आदित्य ने निशा से शादी करने से इनकार कर दिया और सबके सामने अपनी और प्रीत की शादी की वीडियो दिखा दी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल परिणीति की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर रिश्ता, हर भावनात्मक बंधन और हर सच एक एक कर सामने आने वाला है। सगाई के बाद जब नीति और निशा मिलकर पूरी ताकत से आदित्य और निशा की शादी करवाने की तैयारियों में जुट जाती है, तब तक किसी को यह अंदाजा तक नहीं होता कि इस शादी की नींव ही झूठ और छुपे हुए राजों पर रखी गई है। शादी की तैयारियां जोरों पर होती हैं। मेहंदी, संगीत, हल्दी, हर रस्म धूमधाम से निभाई जा रही है। आदित्य हर रस्म में शामिल तो हो रहा है, लेकिन उसका चेहरा साफ बयां कर रहा है कि उसके मन में कितनी हलचल मची हुई है। हर मुस्कान के पीछे छिपा है दर्द, हर खामोशी के पीछे छिपा है एक राज। वह अपनी दादी की कसम के चलते चुप है, लेकिन उसका दिल रोज इस झूठ के बोझ से और भी भारी होता जा रहा है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब आदित्य और निशा को साथ फेरे लेने हैं। सबकी निगाहें मंडप पर टिकी हैं। बैंड बाजा बज रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है, लेकिन आदित्य का दिल जैसे हर धड़कन के साथ टूटता जा रहा है। प्रीत भी वहीं मौजूद है, लेकिन वह चुप है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन होठों पर सन्नाटा। वह बस देख रही है कि आदित्य कब उस चुप्पी को तोड़ेगा जो उनकी जिंदगियों को बर्बादी की ओर धकेल रही है। और तभी जैसे सब कुछ थम जाता है। अग्नियों के सामने बैठा आदित्य अचानक उठ खड़ा होता है। सब हक्का बक्का रह जाते हैं। आदित्य एक नज़र दादी पर डालता है, फिर प्रीत की ओर देखता है और फिर निशा की आंखों में झांकता है। उसकी आवाज़ कांपती है, लेकिन शब्द बेहद साफ होते हैं। निशा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सन्नाटा छा जाता है। मंडप में खड़े हर इंसान की सांसें थम जाती हैं। निशा जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है। उसकी आंखें आदित्य के शब्दों को सुन तो रही होती हैं, लेकिन समझ नहीं पा रही होती। वह चीखती है, आखिर क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है मुझ में? क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं? और तभी आदित्य जो करता है वो सबको चौंका देता है। वह जेब से एक पेन ड्राइव निकालता है और उसे स्क्रीन पर चलाने को कहता है। सबकी निगाहें स्क्रीन की ओर घूम जाती हैं और वहां चलती है वह वीडियो जिसमें साफ साफ दिखता है कि आदित्य और प्रीत एक मंदिर में शादी कर रहे हैं। आदित्य प्रीत की मांग भर रहा है, अंगूठी पहना रहा है और कह रहा है, आज से तू ही मेरी पत्नी है प्रीत। सिर्फ इतना ही नहीं, आदित्य सबके सामने स्वीकार करता है कि उसने प्रीत की जान बचाने के लिए उससे संबंध बनाए। उसने यह शादी किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि दिल से की थी। वह प्रीत से सच्चा प्यार करता है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। वह कहता है, मैं अपने प्यार को धोखा नहीं दे सकता। मैंने प्रीत से शादी की है, और अगर आज निशा से शादी करता हूं तो मैं सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि 2 और जिंदगियों को भी तबाह कर दूंगा। यह सुनकर निशा टूट जाती है। वह जोर जोर से रोने लगती है और नीति जो अब तक सब कुछ कंट्रोल में समझ रही थी, उसके भी होश उड़ जाते हैं। दादी गुस्से में उठती हैं और आदित्य को एक थप्पड़ मारती है, लेकिन फिर जैसे सच उनके दिल तक पहुंचता है, वो चुप हो जाती हैं। अब मंडप का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। रिश्तेदार एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। नीति और निशा एक दूसरे को दोष दे रही हैं, और इस सारा हंगामा देखकर प्रीत चुपचाप खड़ी है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक है, लेकिन डर अब भी बाकी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आदित्य सबके सामने प्रीत की मांग भर पाएगा? क्या समाज उसे अपनाएगा? या फिर यह प्यार भी तानों, अपमान और रिश्तों की तोहमत में दबकर खत्म हो जाएगा? क्या अब शुरू होगा प्रीत और आदित्य का नया संघर्ष, या फिर यह कहानी यहीं टूट जाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या प्यार जीत पाएगा समाज की बंदिशों से? क्या आदित्य और प्रीत एक दूसरे के हो पाएंगे?